जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने लगातार अर्जुन के मोह को नष्ट करने का प्रयत्न किया और उसे युद्ध के लिए अपने कर्तव्य के प्रति वो सचेत करते रहे। और अंत में आकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि क्या तुमने मेरे इस उपदेश को एकाग्रता से सुना है और मेरे इस उपदेश से क्या तुम्हारे मोह का नाश हुआ है और अज्ञान दूर हुआ है। तो अर्जुन ने कल क्या उत्तर दिया था कि पूरी तरह से आपके उपदेशों से मेरे मोह का नाश हुआ है और अब मैं वही करूँगा जिसका आप मेरे से इच्छा रखते हो कि मैं करूं। अर्थात मैं तुम्हारे आदेश के अनुसार अब वही काम करूंगा जो आप चाहते हो और जो मेरा कर्तव्य है। अंत में आते आते जब अर्जुन का अज्ञान नष्ट हो गया तो वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो गए और जब कर्तव्य के प्रति सजग हो गए तो उस समय धृतराष्ट्र की क्या स्थिति होगी, क्योंकि ये सारा का सारा युद्ध स्थल का वर्णन संजय धृतराष्ट्र को कर रहे थे। धृतराष्ट्र जन्म अंध थे पर वह युद्ध भूमि के अंदर के एक एक दृश्य को जानना चाहते थे और उन्होंने अपनी इस इच्छा को जब संजय के आगे रखा तो संजय को, जो कि व्यास जी के प्रिय शिष्य थे, उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को ये वरदान दिया कि मैं तुझे वो दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे कि तुम युद्ध स्थल का एक एक दृश्य देख करके धृतराष्ट्र को उसका वर्णन कर सकोगे। तो धृतराष्ट्र की इस इच्छा को पूर्ण किया व्यास जी ने। किसके माध्यम से? संजय के माध्यम से। जब अर्जुन का अज्ञान दूर हो गया, अर्जुन का मोह भंग हो गया, तो उसका वर्णन संजय कैसे करते हैं धृतराष्ट्र को, वो आज के श्लोक में हम जानते हैं। संजय उवाच। आज का श्लोक ना श्री कृष्ण बोल रहे हैं और ना अर्जुन बोल रहा है। आज का श्लोक संजय बोल रहा है और वो धृतराष्ट्र को बोल रहा है। वो क्या बोल रहे हैं? इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम इदम आश्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। अब उन्होंने क्या बोला? संजय ने धृतराष्ट्र को क्या बोला? संजय ने कहा कि इस प्रकार से मैंने वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण और धर्मात्मा महात्मा पृथा पुत्र अर्जुन के बीच जो अद्भुत संवाद था वो मैंने सुना। ये जो पूरा का पूरा हमने इतने श्लोक सुने, वो सारे के सारे संवाद को संजय धृतराष्ट्र को कहता है कि मैंने इस पूरे संवाद को सुना। संवादम इदम आश्रोषम अद्भुतम। और उन्होंने इस संवाद के लिए शब्द प्रयोग किया अद्भुत। और ये इतना रोमांचकारी संदेश है कि इससे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप किसी भी रोमांचकारी दृश्य को देखते हो, रोमांचकारी भक्ति भावना के कथन को सुनते हो, तो शरीर में क्या है, एक सुरसुरी सी उत्पन्न हो जाती है। और महाभारत के युद्ध का दृश्य भी किसी भी रोमांच से कम नहीं था। तो इसलिए संजय क्या कहता है? कहते हैं कि मैंने ये जो संवाद सुना, ये संवाद सुन करके मैं बहुत रोमांचित हो गया हूँ, क्योंकि एक
संजय ही था जिसने इस पूरे वृत्तांत को आरंभ से लेकर अंत तक पूरी तरह से देखा था। और सबसे बड़ी बात, इस श्लोक में उन्होंने अर्जुन को महात्मा कहकर संबोधित किया है, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के उपदेशों और आज्ञाओं को मान लिया है। जो अपने से बड़े जो सीख देते हैं, या अपने सहपाठी भी या अपने सहभागी भी कोई उपदेश देते हैं या कोई सीख देते हैं या कोई आज्ञा देते हैं, और आज्ञा प्राप्त करने वाला उस सीख को, उस आज्ञा को, उस उपदेश को अगर पूरी तरह से मान जाता है तो वह भी विद्वान से कम नहीं होता। तो संजय ये व्यक्त करते हैं कि उनके दिव्य संवादों को सुनकर वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित, अचंभित और स्तंभित हो गए हैं, और उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। और ये क्या है? प्रतीक है भक्ति की, उत्साह की भावना का। तो ये जो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, रोमांच हमारे अंदर आता है। और कई बार आप कोई भक्ति से परिपूर्ण या ऐसा कोई गीत सुनते हो तो आपके आंखों में अश्रु की धारा भी प्रवाहित होने लगती है। तो ये सारे के सारे जो गुण हैं वो हमारी भक्ति में जो हम रम जाते हैं, उस भक्ति में रम गए उन्माद को प्रकट करते हैं। जो व्यक्ति भक्ति में पूरी तरह से रम जाता है, तो भक्ति में पूरी तरह से रम जाने के 8 लक्षण व्यक्ति को बताए गए हैं। किसी में कुछ आ जाता है तो किसी में कुछ। आप जानते हैं वो 8 लक्षण क्या हैं? उस 8 लक्षणों का, भक्ति के 8 लक्षणों का वर्णन किया गया है। स्तंभ, स्वेद, अत, रोमांचः, स्वर भेदो, अत वेपुतः, वैवर्ण्यम, अश्रु प्रलय इति अष्टौ सात्विका स्मृता। आप बड़ी बार किसी ऐसी भक्ति में, संध्या में गए, भक्ति में वातावरण में गए, तो बहुत बार क्या होते हो कि आप उस भक्तिमय वातावरण में इतने रम जाते हो कि आपकी स्थिति वहाँ पर जड़वत और मौन हो जाती है। तो ये भी भक्ति में डूबने का एक सात्विक गुण है। और कभी कभी आप इतना भक्ति में रम जाते हो कि आपके शरीर से पसीना निकलने लगता है, कभी कभी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और कभी कभी आपकी वाणी आपके काबू में नहीं रहती, अर्थात वाणी पूरी तरह से आपका साथ छोड़ देती है। और कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपके मुख का रंग ही पीला पड़ जाता है। और बहुत बार, यहाँ तक कि मैंने खुद भी इसका अनुभव किया है कि कई बार भक्ति के रस में हम इतना डूब जाते हैं कि हमारे आंखों में आंसू की धारा भी निकलने लगती है, और कुछ लोग तो मूर्छा की स्थिति में आ जाते हैं। तो जो पूरी तरह से भक्तिमय वातावरण में रम जाते हैं, उनमें इनमें से कोई भी गुण आ सकता है। और आंसू आने का अनुभव तो मैंने अपने ही जीवन में किया है। मैं बहुत बार ऐसे धार्मिक स्थलों में गई जहां ना चाहते हुए भी अश्रु की धारा अचानक ही मेरे आंखों से बहने लगी। तो वातावरण क्या है? भक्ति में वातावरण कई बार व्यक्ति को उसके वश में नहीं रहने देता, और इन 8 में से कोई ना कोई भाव उसके अंदर आ जाता है। और आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब कोई कीर्तन या अन्य कुछ भक्ति में वातावरण होता है तो वो झूलने लगते हैं, और बहुत सारे हम आम भाषा में उनको क्या देते हैं, इनको माता आ गई या इनको देवता का असर पड़ गया इत्यादि।
तो ये सब क्या है? भक्ति भाव की 8 सात्विक प्रवृत्तियों में से कोई एक गुण है। और अधिकतर लोगों की जो पूरी तरह से भक्ति भाव में रम जाते हैं, अधिकतर उनके जो भक्तिमय जो भाव हैं वो आंसुओं की धारा के रूप में बह निकलते हैं, अगर वास्तविक रूप में आप उस भक्ति में वातावरण में बह गए हो तो संजय भक्तिपूर्ण मनोभावनाओं की इतनी गहन अनुभूति कर रहे हैं कि दिव्य आनंद से उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैंने अभी उन्होंने क्या बताया कि 8 प्रकार की भक्ति है। किसी के आंसू निकलते हैं, कोई मौन हो जाता है, किसी का पसीना बहने लगता है, किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किसी की वाणी ही उनका साथ नहीं देती, किसी का मुख का रंग पीला पड़ जाता है। तो संजय का भक्ति के वातावरण में क्या हुआ? उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, वो रोमांचित हो गए। अब किसी के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि संजय के लिए युद्ध क्षेत्र में बहुत दूरी पर थे, तो उनको ये वार्तालाप सुनना कैसे संभव हुआ? वो युद्ध हो रहा था एक स्थान पर, संजय बैठे थे महल के अंदर, तो संजय ने इतनी दूर भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद को कैसे सुना होगा? तो श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को संजय ने कैसे सुना, ये हम कल के श्लोक में जानेंगे। पर हमें भी उस परमपिता परमात्मा से ऐसी ही शक्तियां प्राप्त हों जैसे संजय को मिली, और ऐसी ही दिव्य दृष्टि परमात्मा हम पर भी बरसाता रहे। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना है उस परम पिता परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ना। और वो नाता कैसे जुड़ता है? वो नाता जुड़ता है उस परम पिता परमात्मा से संबंधित बातें करने से, उस परम पिता परमात्मा की कथनों को अनुसार अपने जीवन नैया को चलाने से, और उनके सात्विक दृष्टिकोण को अपने में अपनाने से, और अपने जीवन को सत्वगुण प्रधान बनाने से। इसके लिए हमें उनकी बातों को सुनना है, धारण करना है, और उसी के अनुकूल जीवन को चलाना है। और इसके लिए जीवन को चलाने के लिए प्रतिदिन हम कुछ न कुछ परमात्मा से संबंधित बातों को आपसे साझा करते हैं, और उन बातों को अगर हम सुनते हैं और जीवन में लागू करते हैं तो उस परम पिता परमात्मा की कृपा पाने में कोई देर नहीं लगती। तो पाते हैं उस परम पिता परमात्मा की कृपा को, इस चैनल से जुड़ते हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं, और जय श्री कृष्ण बोलते हैं, और उस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ते हैं। जय श्री कृष्ण।